इज अबाउट द GEAC, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। अब मैं आपसे ये नहीं पूछने वाला हूँ इधर इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, वो जमाना खत्म हो गया। इट्स हैज बिकम द PSC लेवल पे ये एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, बट UPSC में अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आप थोड़ा सा डीप जाओ, नहीं जा सकते हो तो गोल्ड टाइट फॉलो करो, खुद से कर सकते हो तो खुद से करो, बट अब ये ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू गो डीप। ओके, अब वंस अप्रूव्ड बाय द GSC, जब अप्रूव करता है, इट कैन बी रिवोक्ड बाय द GSC इफ देयर इज फाउंड एनी न्यू इन्फॉर्मेशन की हो। अगर अप्रूव होने के बाद, ये एक प्रोसीजर है और ये दिया हुआ है आर्टिकल में, रूल्स 1989 में, आपको मैं अभी सोल्यूशन दिखाऊंगा। इट्स नॉट टेकन फ्रॉम एनी लाइक कोई भी विकीपीडिया से आपको मैं पूछता हूँ, राइट। सो वो भी आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा कि अप्रूव होने के बाद क्या वो रिवोक कर सकता है। इट्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ, इन द हैंड ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री और GSC के अंडर ही होता है। सो एनी पर्सन एग्रीड बाय डिसीजन मेड बाय GSC, क्या वो अपील कर सकता है। और GSC नाउ हैज अप्रूव्ड ओनली GM कॉटन क्रॉप फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन। ये 3 स्टेटमेंट है और आप देखोगे करेक्ट क्या है, तो इफ यू सी आंसर इज बी, ओनली 2। अब ये 2 कौन कौन से हैं, वी विल सी नाउ। देखो ये 1989 रूल्स के इसमें है। इफ यू सी द रूल्स 1989, आई थिंक द एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ हजार्डस सब्सटेंस 1989 रूल्स के अंदर है। यू विल सी हियर इट इज रिटन कि अगर ये अप्रूव देता है देन इट कैन रिवोक इफ दिस 3 कंडीशंस आर देयर। ओके, अगर कुछ हार्मफुल इफेक्ट दिखता है उनको, कोई डैमेज को, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं एंड नो कॉम्प्लाइंस है, तो ये रिवोक कर सकते हैं। ओके, पता चल गया। ये कुछ भी मैंने विकीपीडिया से नहीं लिया। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन सॉल्विंग ऑन द गोल्ड टेट प्लेटफॉर्म। यहाँ पे देखो अपील का प्रोविजन है, उस रूल्स के अंदर ही लिखा हुआ है, एनी पर्सन एग्रीव्ड कैन मेक विद इन 30 days टू द पर्सन सच अथॉरिटी एज मे बी अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री। तो कोई नाम नहीं दे रखा है, बट येस देयर इज समवन हु इज बीन अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री एंड उसको आप अपील कर सकते हो, देयर इज अ प्रोविजन। अब आप देखो कि थर्ड स्टेटमेंट इज वेरी कंफ्यूजिंग, बिकॉज आपको एज ए एस्पिरेंट आप ये क्वेश्चन अगर नहीं करोगे, यू विल फील कि ओनली कॉटन इज इन द मार्केट राइट नाउ, GM कॉटन, तो आपको लगेगा सिर्फ GSC ने GM कॉटन को अप्रूव किया है। बट इफ यू सी हियर कि GSC ने इधर ब्रिंजल को भी 2010 में अप्रूव किया था, इधर 2017 में मस्टर्ड को भी किया था, बट इट हैज बीन नॉट बी गिवन फाइनल अप्रूवल बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ओके, तो GSC ने नॉट ओनली दिस, दे हैव अप्रूव्ड अदर 2, बट इट हैज नॉट बीन फाइनली अप्रूव्ड। सो ये एक माइन्यूट सी डिटेल है जो आपको याद रखनी है और एग्जाम में आपको हेल्प करना है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज गलत, फर्स्ट सेकंड इज करेक्ट एंड एवरीथिंग इज ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। कोई भी चीज यहाँ पे कॉपी की गई नहीं है, यू शुड बी कॉन्फिडेंट।